जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो आज हम सप्तदशोध्याय 17वें अध्याय तक पहुँचे हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, 13वें अध्याय से लेकर 18वां अध्याय वो ज्ञान योग प्रधान षटक है, जिसमें ज्ञान योग की प्रधानता है। और जैसे कि 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग देखा, जिसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और पुरुष प्रकृति वगैरह का बारे में चर्चा की। उसके बाद गुणत्रय विभाग योग आया। तो जहाँ मतलब प्रकृति की चर्चा जहाँ होती है, वहाँ तीनों गुणों की चर्चा होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद पुरुषोत्तम योग आया, उसमें भी पुरुष और पुरुषोत्तम और संसार प्रकृति वगैरह की चर्चा हुई। 16वें अध्याय में हमने देवासुर संपद विभाग योग की चर्चा की। तो इसमें हर जगह जहाँ जहाँ भी प्रकृति की चर्चा होती है, वहाँ तीनों गुणों की चर्चा होती ही है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और जो ब्रह्म है वो गुणातीत है, वो तीनों गुणों से अतीत है। तो ये 17वां जो अध्याय है वो अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है, और वो प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होता है वो देखना हो तो आप 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक देखिए, 23rd एंड 24th। तो यहाँ वो 23वां श्लोक में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। और यहाँ अर्जुन वाच में वही शब्द यूज करते हैं, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो 23वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो शास्त्र की विधि के अनुरूप या उसके हिसाब से काम नहीं करता है और वर्तते कामकारत अपने मनमानी से पूजा उपासना करता है और शास्त्र की विधि के अनुसार जो काम नहीं करता है, न वो किसी सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को प्राप्त करता है, न परम गति प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् छात्र प्रमाणम ते कार्य कार्य वो स्थितो ज्ञात्वा श्राद्ध विना नोक्तम कर्म कर्तुम महर्षिष। तो वो कहते हैं कि इसलिए शास्त्र को प्रमाण कर मान के ही तुम जो भी कार्य अकार्य है उसको ढंग से करो, और इस तरह से शास्त्रों का विधान जान करके तुम काम करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, मुक्ति होगी। इस तरह से 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में कहा है। तो यहाँ ये अर्जुन का जो प्रश्न है वो हमारा भी प्रश्न है, क्योंकि खास करके इस युग में, कलयुग में, पहले तो सब शास्त्रों की अच्छी तरह से पढ़ाई वगैरह होती थी, सब शास्त्र जानते थे, शास्त्र के अनुकूल काम करते थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे में श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, उपासना करनी है, पूजा करनी है, सभी करनी है, लेकिन शास्त्र की विधि से हम अज्ञान हैं, मतलब इलिटरेट हैं, यूँ कहो तो चले, क्योंकि शास्त्रों का न तो हमको पहले से इसके बारे में पढ़ाया गया है, न हमने खुद उसका पठन किया है। तो शास्त्र की विधि क्या है वो हम नहीं जानते हैं, और अनजाने में ही हम कई चीज़ें, और न जानने के अज्ञानवश हम शास्त्र के अनुकूल काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा बहुत है। तो यहाँ जो अर्जुन उवाच, अर्जुन ये कहते हैं कि ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। श्रद्धयान्विता मतलब जो श्रद्धा से भरपूर हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, और वो श्रद्धा से यजन्ते मतलब पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन शास्त्र विधिमुत्सृज्य शास्त्र की विधि को न जानकर, शास्त्र के विधि का त्याग करके, उत्सृज्य मतलब त्याग करना, उस तरह से जो व्यक्ति करते हैं, तो तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, तो ऐसे लोगों की क्या निष्ठा है, उनकी क्या स्थिति है, और उनका वो सत्व कहा जाएगा, वो सत्वगुणी कहे जाएंगे, रजोगुणी कहे जाएंगे, या तमोगुणी कहे जाएंगे। तो इस प्रश्न में 2 चीज़ें हैं।
कि एक तो जैसे आगे बताया 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग योग, तो सत्वगुण है वो देव संपत्ति है, और रजोगुण और तमोगुण दोनों असुर संपत्ति में आती है। और हमारे आध्यात्म विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए सत्वगुण का मात्रा ज़्यादा होनी बहुत ज़रूरी है। सत्वगुण हमारे अंदर, सत्वगुण प्रधान हमारा व्यक्तित्व होना जरूरी है। तो इसलिए ये पूछते हैं कि सत्वगुण गिना जाएगा, रजोगुण गिना जाएगा, तमोगुण गिना जाएगा। और दूसरी बात ये है कि श्रद्धा से तो करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़, मतलब शास्त्र की विधि से भी बढ़कर श्रद्धा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम सब शास्त्र के विधि के अनुसार भी सब कार्य करें, लेकिन अगर श्रद्धा के बिना करें, अश्रद्धा के बिना करें, वो अंतिम श्लोक में बताया है कि अश्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म है वो असत्य गिना जाता है, और उसका कोई फल न तो इस श्लोक में प्राप्त होगा, न बाद के लोक में, परलोक में प्राप्त होगा। ये इस सप्तदशोध्याय का अंतिम श्लोक है। तो भगवान से अर्जुन का ये प्रश्न है कि जो श्रद्धापूर्वक काम करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो भगवान उसका बहुत लंबा चौड़ा जवाब देते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि देखो, श्रद्धा तो बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को, मतलब हमें आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करनी है या भौतिक सफलता प्राप्त करनी है, किसी चीज़ को बहुत श्रद्धा के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि श्रद्धा भी 3 तरह की होती हैं। जैसे प्रकृति के 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बताए हैं, उसी तरह से भगवान ये कहते हैं कि श्रद्धा भी 3 तरह की होती हैं। वो भी सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा होती है। तो यहाँ दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। देही नाम, मतलब देहधारी मनुष्यों में 3 प्रकार की श्रद्धाएँ होती हैं। और वो श्रद्धा सा स्वभावजा, वो स्वभाव से उत्पन्न हुई होती है। श्रद्धा को कोई पढ़ाया नहीं जा सकता है या उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है, वो स्वभावगत होती है। स्वभावजा मतलब स्वभाव से उत्पन्न हुई होती है। और वो श्रद्धा सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेत्ति ताम शृणु। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विकी श्रद्धा, राजसी और तामसी। तो उसके बारे में तुम आगे सुनो। एंड सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्वानुरूपा मतलब अगेन स्वभावजा जैसा ही। ये जो श्रद्धा है वो हमारे अंदर की चीज़ है, हमारे अंतःकरण की भावना होती है। श्रद्धा को देखा नहीं जा सकता है, और किस तरह की श्रद्धा है वो समझना भी मुश्किल है। तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। तो कहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, हम श्रद्धामय हैं, हर एक में श्रद्धा होती है, लेकिन अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। और ये जो अंतिम वाक्य है, यो यत् श्रद्धा स एव स, उसका संधि विच्छेद ऐसा होता है कि यो यत् श्रद्धा स एव स, मतलब एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक्य है, पूरे अध्याय का सारा जाता है कि यो यत् श्रद्धा स एव स, मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा ऐसा वो। इसका मतलब ये है कि जिसकी जैसी श्रद्धा ऐसा वो। अब श्रद्धा क्या है? वो हमारे स्वभाव से उत्पन्न हुई है, हमारे अंतःकरण की चीज़ है। और जैसी हमारी श्रद्धा होगी ऐसा करता होगा, और जैसा करता होगा ऐसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा ऐसा फल मिलेगा। तो इसीलिए ये कहा है कि जैसी श्रद्धा होगी, उसकी सात्विक श्रद्धा होगी तो वो कर्ता के गुण सात्विक होंगे, उसका स्वभाव सात्विक होंगे, उसके कर्म सात्विक होंगे, और उस तरह से वो व्यक्ति का पूरा जो व्यवहार है वो सात्विक होगा। सो यो यत् श्रद्धा स एव स, जिसकी जैसी श्रद्धा ऐसा वो। एकदम संक्षिप्त में भगवान ने ये परिभाषा दे दी है 3रे श्लोक में। अब ये बताते हैं कि किसकी कैसी श्रद्धा है वो कैसे मालूम किया जाए। उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई एक्सरे, कोई सीटी स्कैन, किसी से भी ये मालूम नहीं किया जा सकता है कि किसकी श्रद्धा कैसी है। तो भगवान ने इसमें कई इनडायरेक्ट मेथड बताए हैं कि कौन कैसे उठता है, बैठता है, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे उसके मित्र हैं, किस तरह के साहित्य पढ़ता है, किस तरह की चीज़ें देखता है, किस तरह का उसका खाना पसंद है, किस तरह की पूजा पद्धति है। तो ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक है, राजसी है या तामसी है। तो सबसे पहले भगवान ने ये बताया है कि उसकी
पूजा पद्धति देखो, और पूजा पद्धति से ये मालूम पड़ेगा कि उसकी श्रद्धा किस तरह की है। तो इसमें बताया, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। तो कहते हैं कि जो सात्विक लोग हैं वो देव की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। जो राजसी लोग हैं वो यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं, और जो तामसी लोग हैं, तामसी जना हैं, वो प्रेत और भूतगण की पूजा उपासना करते हैं। अब इसका एक तो सीधा साधा मीनिंग तो जो अभी हमने बात किया वो है कि अब सात्विक व्यक्ति क्या चाहता है। सात्विक व्यक्ति को न धन की इच्छा है, न उसको सत्ता की लालसा है, न कोई भोग की इच्छा है। जो सात्विक व्यक्ति है उसको सिर्फ ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, ईश्वर की अनुकंपा चाहिए, और अंतिम पुरुषार्थ में उसको मोक्ष चाहिए। तो इसलिए ये जो हैं वो देव की उपासना करते हैं, और वो भी सिर्फ प्रेम, मतलब किसी भी फल की आकांक्षा के बिना। मतलब देव की उपासना करके वो ये नहीं मांगते हैं कि मेरे को ये भोग विलास के साधन दे दो, या इतना पैसा दे दो, या ये संपत्ति दे दो। उस तरह की उपासना है वो सात्विक में नहीं आती है। और यक्ष जो हैं, जैसे यक्ष में कुबेर, वो यक्ष योनि के गिने जाते हैं। तो कुबेर भंडारी हैं, तो जो यक्ष की उपासना, कुबेर की उपासना करता है वो धन प्राप्ति के लिए करता है। राक्षस की उपासना करता है, राहु केतु वगैरह, तो वो मतलब दूसरे तरह के अनिष्टों से दूर रहे और सुख समृद्धि प्राप्त होवे, उसके लिए करते हैं। और जो तामसी जन हैं वो, जैसे लोग कहते हैं ना कि अमास की रात में श्मशान में जाके प्रेत को जगाते हैं और उनकी उपासना करते हैं, और तुरंत सिद्धि प्राप्त करके कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो करते हैं। तो जो राजसी लोग हैं उनको धन की आकांक्षा होती है और भोग विलास की आकांक्षा होती है। तामसी लोग हैं वो बिल्कुल आलसी होते हैं, उनको ना कुछ काम करना है, उल्टा सीधा काम करना है, और उनको बिना कुछ काम किए, बिना मेहनत किए कुछ मिल जाए, उस तरह की उपासना के लिए वो भूत प्रेत वगैरह की वो उपासना करके उनको कुछ लॉटरी लग जाए, कुछ ये लग जाए, उस तरह की उनकी आकांक्षाएं होती है। एक तो मीनिंग ये रहा। दूसरा, इसको दूसरे दृष्टि से एक जगह मैंने इसका वो विश्लेषण पढ़ा, तो इसमें है कि हमारे मनुष्य योनि में भी कुछ लोग डिवाइन लोग होते हैं, एकदम संत साधु स्वभाव के, बहुत उच्च कोटि के लोग होते हैं, जिनको देव योनि, देव की कक्षा में रखा, डिवाइन पीपल होते हैं, संत लोग। कुछ लोग होते हैं जो जैसे पॉलिटिशियन होते हैं या दूसरे सेलिब्रिटीज़ होते हैं कि जिनको धन मान भोग विलास उसकी मतलब उसके ऊपर उनका ज़्यादा जोर होता है और उसको पाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। और तामसी लोग हैं वो आलसी लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे खाना पीना मिल गया तो चलेगा, उस तरह का होता है। तो यहाँ ये है कि हम किस तरह के लोगों के प्रति हमारा आदर भाव है। मतलब अगर हमने देखा कि हमारे शहर में कोई संत महात्मा आ रहे हैं, कोई शंकराचार्य आए हैं, उनका प्रवचन हो रहा है, किसी उपनिषद के ऊपर हो रहा है, तो अगर वहाँ जाने की अगर हमारी भावना होती है, हमारी श्रद्धा होती है, तो वो एक तरह की देव की उपासना है। और कहीं कोई सेलिब्रिटी, मतलब कोई फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं या कोई पॉलिटिशियन आ रहे हैं और कहीं कुछ उस तरह का है और उनका भाषण है, वो सुनने जाने के लिए अगर हमको आकर्षण होता है तो वो यक्ष राक्षस की उपासना, ऐसा भी कहा जा सकता है। और जो बिल्कुल दुराचारी लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति जिनको प्रसन्न है और उनके साथ मिलकर, अब जैसे गांव में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, गुंडे तत्व हैं, तो जो लोग उनकी उपासना करते हैं और उनके साथ मिलकर बिना कुछ मेहनत किए या थोड़ी बहुत मेहनत किए किसी को लूट लिया, किसी की जेब काट ली, किसी तरह से पैसा ले लिया, तो वो तामसी लोग कहते हैं। तो एक उसका अर्थ इस तरह का भी है कि हम किस तरह के लोगों के साथ आदर सत्कार करते हैं। तो ये इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक है या राजसी है या तामसी है। फिर उनका जो पूजा उपासना जो करते हैं तो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंत, हाँ, फिर जो तप करते हैं उनका, तो तप किस तरह से करते हैं वो 5वें 6 श्लोक में ये बताया है
कि ऐसे लोग जो तामसी लोग होते हैं उसके बारे में ज़्यादा बताया कि अशास्त्र विहितम घोरम, मतलब शास्त्र के अनुकूल जो नहीं है ऐसा घोर तप करते हैं। तप्यन्ते ये तपोजनः दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, वो और उनके ये तप में दंभ होता है, अहंकार होता है, और काम राग और बल का अपना उपयोग करते हुए वो शास्त्र के विरुद्ध जो शास्त्र विहित नहीं है उस तरह का तप करते हैं। और ऐसा तप करके कई बार कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः, वो शरीरस्थम मतलब शरीर के जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया और अंतःकरण, मतलब वो पूरा भूतग्राम का जो समूह है पंचभूत का, उसको कर्षयंत मतलब उसको बिल्कुल कर्ष कर देते हैं। इतना घोर तप करके अपने को बिल्कुल मतलब सुखा देते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं वगैरह वगैरह, क्रश कर देते हैं। लेकिन और उस तरह से अपने शरीर को तो वो दमन करते हैं, मतलब अपने शरीर को तो कष्ट देते ही हैं, लेकिन माँ चैव अंत शरीरस्थम, शरीर के अंदर में बैठा हुआ मेरे को भी वो उस तरह का तप कर कर कष्ट देते हैं। तो इस तरह के जो तप करते हैं तान विद्या आसुर निश्चयान, ऐसे इस तरह के तप करने वालों को आसुरी तप कहते हैं। तो यह निश्चित रूप से इस तरह का तप आसुरी तप है। अब जो 7वां 8वां 9वां श्लोक है वो कहते हैं कि चलो ये तो कौन तप करता है नहीं करता है वो मालूम नहीं, लेकिन खाना पीना तो सबको ज़रूरी है। तो कौन किस तरह से खाता है उसको देखकर भी, उसको खाने का क्या पसंद है उसको देखकर भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसकी सात्विक श्रद्धा है या राजसी श्रद्धा है या तामसिक श्रद्धा है। तो ये कहते हैं आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तप तथा दानम तेषां भेदम शृणु। तो यहाँ 4 प्रकार की चीज़ों की वो वर्णन करेंगे। तो पहले आहार का वर्णन करेंगे, फिर यज्ञ का करेंगे, फिर तप का करेंगे और दान का करेंगे। तो उसके त्रिविध प्रकार मतलब सत्व, राजस और तमस किस प्रकार की श्रेणी में ये आहार आते हैं, यज्ञ आते हैं, तप आते हैं और दान आते हैं। तो पहले सात्विक, जो सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति है या सात्विक व्यक्ति है उसको किस तरह का आहार प्रिय होगा। तो आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, वो ऐसा भोजन करेंगे कि जिससे उनका आयु है, बल है, आरोग्य है, उसमें विवर्धन हो, मतलब उसमें वृद्धि हो, मतलब उनको उसमें एंड सुख प्रीति विवर्धना, और उनको वो खाने में सुख मिले और प्रीति मिले, शांति मिले, और मतलब पौष्टिक आहार लेंगे तो वो रस्या मतलब वो रसप्रद होगा, स्निग्धा मतलब चिकनाई होगी, उसमें घी वगैरह, घी या मक्खन लगा हुआ होगा, स्थिर होगा, बिगड़ा हुआ नहीं होगा, हृदय मतलब मन को प्रिय होगा। एंड इस तरह का आहार है वो सात्विक प्रिय, वो सात्विक व्यक्तियों का तो ऐसा आहार प्रिय होता है। अब राजसी व्यक्ति जो हैं, राजसी स्वभाव के व्यक्ति, उनको कैसा है। तो कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहीन। कट्व मतलब कड़वा, अम्ल मतलब बहुत खट्टा, लवणा मतलब बहुत उसमें नमक डाला हुआ है जिसको नहीं डालना चाहिए, बीपी बढ़ जाता है। अति उष्ण बहुत ज़्यादा उष्ण, तीक्ष्ण मतलब बहुत तीखा, मिर्च मसाला वाला, एसिडिटी हो जाएगा। एंड रुक्ष सूखा मतलब उसमें घी वगैरह लगा हो नहीं लगा हो कुछ भी नहीं। एंड विदाहीन मतलब पेट में जलन करने वाला। तो आहार राजस श्रेष्ठा दुख दोष दुख शोकामय प्रदा। तो ऐसे आहार राजसी व्यक्ति करते हैं और उससे उनको दुख मिलता है, शोक मिलता है। वो दुख तो मतलब तरह तरह की पीड़ाएं होती है, और अमय प्रदा मतलब उससे तरह वो रोगप्रद है, मतलब इस तरह से उनके जो हैं, इस तरह का जो खुराक है, इस तरह का जो आहार है वो दुख शोक और रोगप्रद होता है। तो इस तरह के आहार जो हैं वो राजसी स्वभाव के व्यक्ति करते हैं। फिर यातयामम गत रसम, यातयामम मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है, या तो कच्चा है या जला हुआ है, उस तरह का जो भोजन है। गत रसम मतलब उसमें नीरस है, कोई रस नहीं है। पुति मतलब के दुर्गंध युक्त है, मतलब जिसमें थोड़ा फाउल स्मेल आनी शुरू हो गई हो, बिगड़ गया हो।
पर्युषितम मतलब बासी, पर्युषितम चेत उच्छिष्टम अपि चामेद्यम, उच्छिष्ट मतलब किसी का जूठा, चामेद्यम मतलब अपवित्र, इस तरह का जो भोजन है वो तामसी व्यक्तियों का प्रिय भोजन होता है। फिर यज्ञ के बारे में उन्होंने बताया ना कि आहार, यज्ञ, तप, दान वगैरह के बारे में, तो अभी यज्ञ के बारे में बताते हैं कि अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो ये युज्यते यष्टमेवेति मनः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय यश सात्विक। तो ये जो सात्विक यज्ञ जो होता है वो किस तरह का होता है, तो अफलाकांक्षी भी मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको फल की आकांक्षा नहीं है, उनको अफलाकांक्षी भी ऐसा बोलते हैं। तो अफलाकांक्षी लोग जो होते हैं वो जो यज्ञ करते हैं वो विधिपूर्वक यज्ञ करते हैं, और इसलिए करते हैं कि यष्टव्यम एव इति मनः, कि वो उनका कर्तव्य है इसलिए करते हैं, किसी को बताने के लिए, दंभ के लिए नहीं करते हैं, और न किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, न कोई आकांक्षा के लिए करते हैं, उनको कुछ प्राप्त करना है इसलिए नहीं, लेकिन ये उनका कर्तव्य है इसलिए करते हैं। और इस तरह से जो मन में विचार करके जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ है। अब यहाँ यज्ञ का मतलब एक तो जो वेदों में बताए हुए विधि पूर्वक जो यज्ञ होते हैं अपने, जैसे तरह तरह के जो यज्ञ हमें बताए गए हैं उस तरह के यज्ञ हैं, लेकिन उनको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। लेकिन गीता में यज्ञ का एक बहुत बड़ा जो ब्रॉडर मीनिंग है वो ये है निष्काम कर्म करना। तो इसमें इस तरह के यज्ञ का निष्काम भाव से हम जो भी काम करते हैं और किसी भी फल की आकांक्षा के बिना करते हैं, और हमारा कर्तव्य है इस तरह मान के हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो उसको, उस स्वभाव के व्यक्ति को सात्विक कहते हैं। अब राजस स्वभाव का व्यक्ति किस तरह का यज्ञ करेगा, तो अभिसंधाय तू फलम, फल उसकी अभिसंधाय मतलब उसका जो संधान है, उसकी दृष्टि है, उसका जो लक्ष्य है वो फल के ऊपर होगा कि मैं अगर ये यज्ञ करूँगा तो मेरे को क्या फल मिलेगा। तो एक तो फल के ऊपर उसकी दृष्टि होगी, और दंभार्थम अपि चैवयत्, और उसको एक ये दंभाचरण होगा कि ये बताना चाहेगा समाज में और लोगों में कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैं इतना बड़ा मतलब पुण्य का काम कर रहा हूँ, ऐसा दंभ का विचार आएगा, उसको दंभाचरण होगा। तो इस तरह से जो यज्ञ करता है, इज्जते व्रत श्रेष्ठ तम यज्ञ विधि राजसम, तो इस तरह से जो यज्ञ करते हैं उसको राजसी यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये मान सकते हैं कि यज्ञ या तो वो द्रव्य यज्ञ जो वैदिक रीति के हिसाब से करते हैं वो यज्ञ समझो, या निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं उसको यज्ञ समझो, लेकिन उसमें उनका यही होता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, या तो लोगों को बताने के लिए करेंगे, और इस तरह से जो यज्ञ करते हैं वो राजसी यज्ञ गिनी जाता है। और 13वें श्लोक में तामसी यज्ञ के बारे में बताते हैं कि विधिहीनम असष्टान्नम, तो एक तो उस यज्ञ, वो जो भी कार्य करेगा, यज्ञ करेगा, वो बिल्कुल विधिहीन होगा, कोई भी उसकी मतलब विधि के हिसाब से वो काम नहीं होगा। असष्टान्नम, उसमें ये यज्ञ में अन्नदान और दक्षिणा उसका बहुत महत्व होता है। तो यहाँ असृष्टान्नम मतलब अन्नदान उसमें नहीं होगा इस यज्ञ में। मंत्रहीनम, कोई मंत्र ढंग से पढ़ा नहीं जाएगा। और अदक्षिणम, किसी को दक्षिणा वगैरह ढंग से देने की जो उचित दक्षिणा होती है ऐसी दक्षिणा नहीं देगा। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, और बिना श्रद्धा के इस तरह का यज्ञ करेगा तो इस तरह का यज्ञ जो है वो तामसी यज्ञ गिना जाएगा, और उसका लक्षण तामसी गिना जाएगा। अब 14, 15वां और 16वां जो श्लोक है उसमें 3 तरह के तप के बारे में बताया है। तो पहला तप है वो शरीर का तप है। शरीर का तप क्या होता है वो बताते हैं। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम, तो एक तो ये है कि देव भगवान, द्विज ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञ मतलब ज्ञानी, उनका पूजन करना और अपना पवित्र रहना, और शौच मतलब पवित्रता, और आर्जवम मतलब सरलता, अपने स्वभाव की सरलता, और ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, और ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा का पालन करना। तो इस तरह के जो है
उसको शरीर का तप गिना जाता है, तो शारीरम तप उच्यते। फिर दूसरे जो है वो वांग्मय तप, मतलब वाणी का तप। वाणी का तप क्या है कि अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी को उद्वेग हो, किसी को बुरा लगे, किसी को हर्ट होवे, उस तरह का वाक्य नहीं बोलने का। और फिर भी सत्यम प्रिय हितम चाहिए, वो सत्य होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए और सामने वाले का हित होवे, उस तरह के वाक्य बोलना। और स्वाध्यायाभ्यासनम चाहिए, तो और स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय के साथ साथ अगर कुछ भजन कीर्तन हम करते हैं और कुछ अभ्यास करते हैं, तो इस तरह का जो हम करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वो वांग्मयम तप उच्यते, वो वाणी का तप, उसको वाणी का तप कहते हैं। और तीसरा जो है वो मन का तप कहते हैं कि मन प्रसाद सौम्यत्व, मन को शांति होना, सौम्यत्व, मन में सौम्यता होनी चाहिए, शीतलता होनी चाहिए, और मौन मात्म विनिग्रह, और जितना हो सके उतना मौन रखना और आत्मा का निग्रह करना, मन का निग्रह करना। और भाव संशुद्धिरित्येत्य, कि भाव में संशुद्धि होना, मतलब ये हम बोलते हैं वो तो कोई सुन सकता है, लेकिन हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो वो हमें आत्मनिरीक्षण करके ये देखना चाहिए कि मेरे शुद्ध भाव हैं कि नहीं। तो भाव की संशुद्धि होना वो मन का तप है, ऐसा कहा जाता है। तो ये 3 तरह के तप बताए हैं। और 17वें श्लोक में ये बताते हैं कि श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्र त्रिविधम नरे अफलकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। तो फिर से ये कहा है अफलाकांक्षी भी, मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे मनुष्य जिनको फल की आकांक्षा नहीं है बिल्कुल, और वो श्रद्धा से, परम भाव से, वो जो ऊपर के 3 तप जो बताए हैं, शरीर का तप और वाणी का तप और मन का तप, तो वो जो उस तरह के जो तप करते हैं तो वो सात्विकम परिचक्षते, ऐसे तप को सात्विक तप कहा जाता है। अब राजसी और तामसी तप के बारे में बताया है कि सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैवयत, कि अभी जो तप करते हैं वो किस लिए करते हैं कि उनका सत्कार हो, उनका मान हो, उनकी पूजार्थ, मतलब उनका लोग पूजा करें, मतलब उनको ज़्यादा सम्मान दे, और वो दंभ, अपना दंभाचरण, दंभ बताने के लिए, अपना दंभ का परिचय करने के लिए कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इसके लिए जो तप करते हैं उनके क्रियते तदिहम प्रोक्तम राजसम चलमध्रुम। तो इस तरह का जो तप करते हैं वो राजस तप है, लेकिन वो चलम अध्रुवम, उसका जो फल है वो स्थिर नहीं होता है, वो बहुत क्षणिक होता है, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मेरे को सत्कार मान वगैरह मिला, लेकिन वो सब चीज़ें होती हैं वो बहुत क्षणिक होती हैं और उसका कोई लाभ नहीं होता है। और जो तामसी तप है वो 19वें श्लोक में बताते हैं कि मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडिया क्रियते तपः परस्यो स्यादनार्थं वा तत्तामस मुदार्यत। तो इसमें 2 तरह की बात है कि एक तो उस तरह के मूढ़ लोग हैं जो ऐसा तप करते हैं कि खुद को तो पीड़ा पहुंचाते हैं, यत् पीडिया क्रियते तप, ऐसा तप करते हैं कि खुद को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, लेकिन उस तप के पीछे भावना ये होती है कि दूसरों का नुकसान, परस्य उत्सादनार्थम, के दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो तप करते हैं। तो एक तो खुद को ऐसा तप करते हैं, ऐसा कठिन तप करते हैं कि खुद को तो पीड़ा पहुंचाते हैं, लेकिन वो तप करके वो ऐसी सिद्धि या ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों का नुकसान होए, दूसरे लोगों को वो किसी तरह से नष्ट कर सके या उनको नुकसान कर सकें। तो इस तरह के भावना के साथ जो तप करते हैं उसको तामस तप गिना जाता है, ऐसा बताया गया है। अब 20वें श्लोक में दान के बारे में बताया है कि दातव्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे। दातव्य का मतलब ये है कि दातव्य मतलब मैं दान दे रहा हूँ उस तरह की भावना भी नहीं, लेकिन दातव्य का मतलब दान देना वो मेरा कर्तव्य है, मतलब उसमें मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दान ले रहा है वो मेरे पे एहसान कर रहा है, इस भावना से जब दान करते हैं। तो दातव्यम इति यद दानम,
दियते अनुपकारिणे। और इस तरह से दान देना कि हमको ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं दान दे रहा हूँ तो वो मेरे मतलब मैं उपकार कर रहा हूँ, और वो भी उसके मतलब रेसिप्रोकेशन में, उसके अगेंस्ट में, उससे मैं कुछ चाहता हूँ कि वो भी मेरे ऊपर उपकार करे और मेरी कोई मदद करे, और ये मैं दान देता हूँ तो उससे मेरे को उसकी तरह से कुछ मदद मिले, उस तरह की भावना नहीं है। अनुपात मतलब उसको सामने से कोई उसको उपकार करे ऐसी कोई भावना नहीं होगी। और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। और वो देश काल और पात्र देखकर दान जो करता है, तो देश काल और पात्र, इसके बारे में एक तो ये है कि देश मतलब जैसे जो तीर्थ स्थान है वहाँ दान करना वो बहुत अच्छा गिना जाता है। काल मतलब कुछ उचित काल आते हैं, जैसे मकर संक्रांति आती है या दूसरी कुछ ऐसी तिथियाँ आती हैं, एकादशी है, कुछ ये है, उस समय दान करना, ग्रहण होता है उस समय दान करना, तो देश काल होता है। और पात्र को जो उसके योग्य है, मतलब हर किसी को दान कर दो, ऐसे व्यक्ति को दान करो जो उसका दुरुपयोग करे, तो वो सात्विक दान नहीं गिना जाता है। एक ये है। और दूसरा देश काल का मतलब ये है कि ये चीज़ देखकर अगर हम किसी ठंडे प्रदेश में पहुंच गए हैं और उसमें ठंडी की सीज़न है और आपने कंबल का दान कर दिया तो वो देश काल के अनुरूप है। लेकिन ऐसी जगह पे है कि जहाँ 12 मास गर्मी पड़ती है, जहाँ लोग सूत का कपड़ा पहनने में भी बड़ा वो तकलीफ़ होती है, वहाँ जाके आपने कंबल का दान कर दिया तो देश काल के अनुरूप नहीं है। तो इस तरह का दान करना भी सही नहीं है। तो देश काल और पात्र देखकर दान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पात्रता में कुछ संतों का कहना ये भी है कि अगर कोई भूखा है, बहुत भूखा है, तो उस समय ये नहीं देखने का कि वो कुपात्र है या सुपात्र है, उस समय अन्न दे देना, वो दे ही देने का उस समय के ये तो उस तरह का ये तो दुष्ट व्यक्ति है और बाद में ये शराब पिएगा या ये करेगा, तो उसकी स्थिति देखकर, या कोई मतलब निर्वस्त्र मतलब किसी को वस्त्र की ज़रूरत है तो उस समय पात्र देखना बहुत ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन यहाँ खाली एक संकेत ये दिया जाता है कि कुपात्र को दान करके ऐसा न हो कि हम जो उसको जो भी दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, उसका वो दुरुपयोग करके किसी और को नुकसान पहुँचाए। तो ये 20वें श्लोक में दान के बारे में ये बताया है। और 21वें में राजसी दान किसे कहते हैं, तो राजसी दान ये है कि मैंने दान किया तो मेरे को क्या मिलेगा। तो उस पहले जो बताया था वो अनुपकार, और यहाँ कहता है प्रत्युपकार। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः। तो वो ये है कि मैं उसको दान करूँगा तो वो मेरे उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मेरे को क्या फल मिलेगा। तो फल का उद्देश्य होगा और प्रति उपकार होगा कि नहीं होगा वो सोचकर दान करेगा। और दियते परिक्लिष्टम, और दान देते समय उसके मन में जो भावना होती है वो जैसे कि मतलब उसको उत्साह से या प्रेम से दान नहीं करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक करने के लिए कर दिया और थोड़ा सा मेरा पैसा जा रहा है, उस तरह का उसके मन में क्लेश भी होता है, लेकिन फिर भी वो बताने के लिए दान करता है। तो इस तरह का जो दान है वो राजसी दान गिना जाता है। और तामसी दान के बारे में बताते हैं कि आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अमवज्ञातम तत्तामस दुर्हते। तो ये जो दान है वो देश काल का तो वो ध्यान नहीं रखते हैं, पात्र का तो ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है असत्कृत, मतलब जिसको हम दान देते हैं उसका सत्कार करना चाहिए, उसके प्रति हमारे में सत्कार की भावना होनी चाहिए और उसके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। लेकिन जो तामसी व्यक्ति दान करते हैं वो तिरस्कार पूर्वक, ले ये पैसा, मतलब यूँ पैसा फेंक देंगे जैसे उसके ऊपर वो करते हैं, तो वो दान करते समय उसके मन की जो भावना होती है वो तिरस्कार की भावना होती है। और उसके मतलब जो दान लेता है, जो याचक है, उसके प्रति तिरस्कार और तिरस्कार की भावना होती है और उसके प्रति कोई उसको वो अच्छी भावना नहीं होती है उसके प्रति। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है और वो मतलब जो मर्जी आया, ऐसा नहीं कि मतलब इस समय में जब मर्जी आया जो दान देना है दे दिया, न देश देखेगा, न काल देखेगा, न पात्र देखेगा, और तिरस्कार से जैसे मतलब अभिमान के साथ वो दान करेगा, तो इस तरह का जो दान है वो तामसी दान गिना जाता है। अब यहाँ
ये सब भगवान ने मतलब अर्जुन का प्रश्न तो ये था कि जो श्रद्धा से जो करते हैं लेकिन जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति किस में गिने जाते हैं। तो भगवान ने ये कहा कि श्रद्धा तो होनी चाहिए लेकिन साथ साथ में सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए तो ही फल मिलेगा। और वो 28वें श्लोक में हम जब वहाँ आएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बीच में ये 23, 24, 25, 26, 27 वो कुछ अलग ही मतलब थोड़ा ट्रैक पे भगवान ले गए हैं। तो यहाँ भगवान ये बताते हैं कि जो ब्रह्म है, निराकार स्वरूप जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, तो कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः। तो जो ब्रह्म है उनको हम तीन तरह से जाना गया है, ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म के 3 नाम हैं। तो कौन से नाम हैं 3? तो ओम जो नाम है ओमकार वो ब्रह्म का नाम है, तत् ब्रह्म का नाम है और सत ब्रह्म का नाम है। तो जो हम ये भगवान गीता के अंत में भी ओम तत्सत इति बोलते हैं, तो ओम, तत् और सत ये तीनों भगवान के नाम है, ब्रह्म के नाम है, ऐसा यहाँ बताया गया है। और ये ओम तत्सत से ही ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा मतलब आदि काल में जब सृष्टि उत्पन्न हुई उस समय ये ओम तत् सत नाम से जिनको पुकारते हैं उस ब्रह्म से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ वो उत्पन्न हुए, ऐसा इसमें बताया गया है। अब यहाँ जो ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए ऐसा बताया है, इसमें किसी जाति या किसी वर्ण की चर्चा नहीं की है। लेकिन ब्राह्मण का जो ब्राह्मण की परिभाषा जो है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया, ब्राह्मण हमारे माता पिता वो ब्राह्मण थे और इसलिए हम ब्राह्मण हैं, तो वो जाति और वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण होना अलग चीज़ है। लेकिन ब्रह्म को जो जान गया, ब्रह्म के को अच्छी तरह से पहचान गया, वो ब्राह्मण है। तो यहाँ ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, आदि काल में सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए और वो ओम तत्सत से उत्पन्न हुए, ऐसा इसमें बताया है। तो आदि काल में जो सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुआ उसको ब्रह्म देवता अपने जो ब्रह्मा जिसे कहते हैं, क्योंकि भगवान ने जो निराकार हैं उन्होंने ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा को ये कहा कि अब आगे की सृष्टि का निर्माण आप करिए। तो ब्रह्मा जो हैं वो सबसे पहले ब्राह्मण हैं जिन्होंने ब्रह्म को पहचाना था। और ब्रह्मा से वेद उत्पन्न हुए और वेद से यज्ञ की विधि हमको जानने में मिली। इस तरह से ये जो ब्रह्म से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए, तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी और दूसरे जो ब्रह्म वेत्ता जो थे, दूसरे ऋषि मुनि, मतलब ब्रह्मा के मानस पुत्र और दूसरे ऋषि जो सप्त ऋषि वगैरह जो थे, तो वो उत्पन्न हुए, उनसे वेद उत्पन्न हुए और वेद से यज्ञ कर्म कैसे करना और किस तरह से जीना, मतलब वेद का जो है वो दैट इज़ ए वे ऑफ लाइफ जैसा है। मतलब किस तरह से मनुष्य जीवन में आए हैं तो अच्छी तरह से जीकर चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना। हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ को हम किस तरह से प्राप्त कर सकें ये हमें वेदों में सिखाया गया है। तो 23वें श्लोक में ये है कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अब 24, 25, 26 में एक एक शब्द को लेकर पहले ओम के बारे में बताया है कि भगवान का पहला नाम ओम है। तो तस्माद ओम इत्युद्यार्यत्य यज्ञ दान तपक्रिया, तस्माद ओम इत्युद्यार्यत। तो यहाँ ओम के बारे में बताया कि इसलिए जो यज्ञ, दान और तप क्रिया करते हैं, और कौन करते हैं? ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्म को जानते हैं, इस तरह के जो ज्ञानी लोग हैं, सततम ब्रह्मवादी नाम, जो सततम ब्रह्म का स्मरण करते हैं और ब्रह्म को जानते हैं। तो और वो जब विधानोक्त यज्ञ, दान और तप करते हैं तो वो हमेशा ओम का उच्चारण करके ही करते हैं यूँ। तो जो ब्रह्मवादी नाम हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं और जो ज्ञानी लोग हैं, वो यज्ञ, दान और तप की क्रिया करते हैं। तो तस्माद ओम
इति उद्यार्यत, वो ओम का उच्चार करके ही यज्ञ दान और तप की क्रिया करते हैं। तो यहाँ ओम का महत्व बताया है। फिर 25वें श्लोक में तत् का महत्व बताया है। तद इत्य अभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तो मोक्षकांक्षी भी मतलब मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो विविध क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? तो यज्ञ तप क्रिया और दान क्रिया और अनिभिसंधाय फलम, फल की इच्छा रखे बिना, कोई भी किसी भी तरह की फल की इच्छा रखे बिना यज्ञ तप और दान की क्रिया करते हैं। और जो मोक्ष के जो आकांक्षी हैं, इस तरह के जो ज्ञानी है, वो तत् का नाम लेकर के वो फल की आकांक्षा नहीं रखना, मतलब तत्, वो जो है वो तत् कर रहा है, वो तत् मतलब दैट, वह। तो भगवान का ये जो हम भगवान का जो अलग अलग नाम देते हैं, राम कृष्ण वगैरह, लेकिन निराकार में इवन ब्रह्म भी कहना, वो भी एक नाम दिया हुआ गिना जाता है। तो तत् मतलब ही इज़ देयर समबड़ी, तो वो तत् कहते हैं। तो तत् के नाम से इस तरह से वो जो अपने यज्ञ तप और दान क्रिया करते हैं वो तत् का नाम का अनुसंधान करके करते हैं। एंड 26 में सत के बारे में कहते हैं कि सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। तो इसका भी संधि विधेय, यद शब्द मतलब सत शब्द। तो सद्भावे, जो भी सद्भाव से जो काम होता है, श्रेष्ठ भाव से काम होता है, श्रेष्ठ भाव में और श्रेष्ठ सत्य भाव में, और प्रशस्ते कर्माणि, और जो उत्तम कर्म होते हैं उस सब के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो सत, अच्छा कर्म है तो सत्कर्म, अच्छा भाव है तो सद्भाव, अच्छा कुछ भी है तो उसके लिए सत यूज़ करते हैं। तो सत शब्द पार्थ युज्यते, सत शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ ये सत का मतलब क्या है? तो अभी तक हमने जो जाना कि सत और असत, मतलब जो हमने पुरुष और प्रकृति के बारे में भी जो पढ़ा, तो जो हमें मतलब अनादि अनंत निर्विकार और हमेशा जो है, हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, हमेशा रहता है, उसको सत कहते हैं। और जो विनाशशील है, जो क्षर है, जो परिवर्तनीय है, उसको असत कहते हैं। तो यहाँ सत का मतलब ये है कि दैट इज़ एवर एग्जिस्टिंग, जो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो हमारे अंदर भी मतलब जिसे कहते हैं कि हैं पना, तत् सत मतलब वह है। तो अब जब किसी को हैं कहते हैं तो सत का मतलब, जैसे कोई चीज़ हमने ये कहा कि ये मकान है, तो ये मकान है का मतलब ये हुआ कि पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा, अभी है। लेकिन जो सत यहाँ जो कहते हैं कि इट इज़ एवर एग्जिस्टिंग, मतलब अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा, तो उसको सत कहा है। तो जैसे सच्चिदानंद में भी वो 3 शब्द आते हैं, सच्चित आनंद। तो यहाँ जो सत है वो ब्रह्म को निर्देश करता है, ऐसे बताया है। और फिर 27 श्लोक में यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तो इसमें ये बताया है कि यज्ञ तप और दान जो सात्विक ढंग से किया जाता है वो, और कर्म चैव तदर्थीयम, तदर्थीयम मतलब यहाँ भी तत् शब्द यूज़ किया है कि उसके लिए। पहले तो कहते मत कर्म भगवान मतलब, लेकिन यहाँ क्या है तदर्थीयम, तदर्थीयम मतलब भगवान के लिए जो कर्म, ब्रह्म के लिए जो हम कर्म करते हैं। तो ऐसे कर्म यज्ञ तप और दान में वो हमेशा सत की स्थिति होती है और उसी को सदित्येवा विधीयते, और उसको सत जो है वो हमेशा उधर स्थित रहता है। और 28वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, इसका श्रद्धा के बारे में इतना बताते हुए भगवान ने अर्जुन का प्रश्न का जवाब शायद इस श्लोक में, एक ही श्लोक में दे दिया है कि अश्रद्धाया हुतम दप्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेय नो इह। तो श्रद्धा से तो तुम्हारी सात्विक, राजसी और तामसी जो भी श्रद्धा है
लेकिन श्रद्धा से काम करोगे तो उसके अनुरूप कुछ तो फल मिलेगा। लेकिन अश्रद्धा से अगर काम किया, मतलब शास्त्र विहित, शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन श्रद्धा से काम करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन शास्त्र की कितनी भी जानकारी हो, कितने भी वेद पढ़ लिए हो, उपनिषद पढ़ लिए हो, लेकिन अश्रद्धा से काम किया तो हुतम मतलब हवन यज्ञ, दत्तम मतलब दान, तपस्तप्तम मतलब तप, और कृतम च यत् मतलब दूसरे कर्म जो करते हैं वो अगर अश्रद्धा से किए, हमारे अंदर कोई श्रद्धा नहीं है तो असिदुत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह, तो उस तरह के कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिलता है। कितना भी दान तप हवन यज्ञ करो, वो न तो इस जन्म में उसका कोई फल मिलेगा और तुम अच्छा परिणाम मिलेगा, न अगले परलोक में कुछ मिलेगा। इस तरह से कर कर भगवान ये श्रद्धा त्रयविभाग योग समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रयविभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। हरिओम तत्सत्। बहुत अच्छा, मजा आ गया। थोड़ा गंभीर विषय था लेकिन मालूम नहीं कितना इसको वो कर पाया मैं। मजा आ गया बहुत। अद्भुत अद्भुत, सही व्याख्या। मतलब डिफिकल्ट था, आई डोंट नो कितना जस्टिफाई कर पाया वो, लेकिन जितना कह सका बोल सका ट्राई किया मैंने, प्रयत्न किया। क्लियर। कोई कुछ बोल ही रहा है, सब स्तब्ध हो गए। नहीं, बोलने जैसा नहीं है कुछ। नहीं, एक्चुअली देवे साहब, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम ग्रहण ही नहीं कर पाते सारी चीजें। नहीं, ऐसा सबसे बड़ी कमी हमारी ये है। ऐसा नहीं है त्यागी साहब, बुद्धि और ग्रहण करना और ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से है, कोई बोलने वाला भी ढंग से बोल रहा है कि नहीं, बोलने वाले तो बहुत अच्छा बतलाया। दैट इज वन थिंग। और सेकंड थिंग, ये जो है ना, ये रियली मतलब बहुत बहुत ये मतलब 12वें अध्याय तक जो था ना, 1 से 6 अध्याय तक कर्मयोग, तो वो काफ़ी सब एक्सटर्नल था, मतलब जगत के साथ कैसे कर्म करना। एंड टू स्टार्ट विद कर्मयोग इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो कर्म ठीक है, फिर 7 से 12 भक्ति योग है, वो भी काफ़ी मतलब समझ सकते हैं, और उसमें भक्ति करते करते हमारी कहाँ कमियां हैं, कैसे आगे बढ़े, कैसे ये करें। और बाद में 12वें अध्याय में तो भगवान ने काफ़ी कुछ कहा है कि ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये नहीं करो, ये नहीं तो ये करो, कुछ नहीं तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखो, कुछ नहीं तो सर्व कर्म फल त्याग तथा यान्ति। तो इस तरह के वो सब बताए हैं। लेकिन यहाँ जब ये सांख्य योग और ज्ञान योग में जाते हैं तो मतलब मालूम नहीं, वो कहना भी कठिन है, समझना भी कठिन है, सबके लिए कठिन है। तो चलता है भगवान की दया से, जितना 17 तक पहुँचे, अभी नेक्स्ट टाइम अपने धीरे धीरे समापन की तरफ पहुँच रहे हैं, 18 अध्याय में पहुँचेंगे। तो ऐसा है। मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको रिपीट करते जाइएगा। हाँ जी, मैं कुछ कहूँ त्यागी जी? जी जी बोलिए। अभी हम लोग जो यहाँ बैठे हैं 60 अबाउ है, सही है। ओके। हम 60 साल में, हो सकता है 1-2 होंगे जो बहुत गहरा अध्ययन किए होंगे सबका पहले से। हम लोग इतने प्रपंच में डूबे हुए थे इतने साल, तो अभी जाके हम गीता खोले हैं तो गीता का शब्द समझना भी मुश्किल है। जो अभी भाई साहब कह रहे हैं, इतना क्लियर बोल रहे हैं, लेकिन हमको क्यों तकलीफ हो रही है? बिकॉज वी आर नॉट क्या बोलते हैं, फेमिलियर विद द वर्ड्स व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड इन गीता। पहले हमको सात्विक, राजसी, तामसी ये शब्द भी हमने प्रपंच में रहते हुए यूज नहीं किया। बिल्कुल। हम हमेशा भौतिक लौकिक में ही रहे, और अब जाके वी आर टेकिंग डीप क्या बोलते हैं डाउन इनटू गीता। तो जैसा अभी मैं गीता का पढ़ती हूँ, यू कैनॉट बिलीव सिंस 2 years आई एम मेकिंग वन डिक्शनरी, ओनली वर्ड्स डिक्शनरी ऑफ गीता। मैं समझने की तो बहुत दूर की बात है, आत्मसात करना तो 18 जन्म लूंगी मैं हर अध्याय के लिए, एक जन्म। सही है, मतलब इतना डिफिकल्ट है गीता। तो जो भाई साहब बोल रहे ना, वर्ड बाय वर्ड बहुत सुंदर बोल रहे भाई साहब, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब आप हमेशा रिपीट करेंगे तो भी
आई विल अप्रिशिएट। लेकिन ये समझना गीता इतना, शब्द ही नहीं समझते ना। सबसे पहले तो शब्द की तुम एक डिक्शनरी बनाते जाइए, मैं वही कर रही हूँ, शब्द लिखते जाती हूँ कि ये वर्ड मेरे रोज के प्रपंच में नहीं है। आई हैव टू मेमोराइज दिस वर्ड, आई हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। लेकिन दवे भाई साहब, आपको शत शत प्रणाम मेरी अरे तरफ से। इतना भी बोलिए, ये मेरे पास नो ये वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूं और सच में नहीं, इतना तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं लेकिन मेरे पास, मैं झूठ नहीं कहती, मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ। आई टेक डीप डाइव इनटू द गीता। मेरे पास इतने बुक्स है बहुत बड़े बड़े लोगों के, लेकिन समझना वर्ड बाय वर्ड, हैट्स ऑफ। मैं उसके लिए अभी संस्कृत ज्वाइन करी हूँ क्लासेस। अच्छा आई एम लर्निंग संस्कृत। तो बहुत एंड बहुत सुंदर बताया। एवरी टाइम वी रीड वी फाइंड ए न्यू, इट अनफोल्ड्स इटसेल्फ। वो है नया कुछ जानने मिलता है, सीखने मिलता है। लेकिन बहुत सुंदर। ये बात तो है कि मतलब इसको और खाली मतलब आत्मसात करना, जैसे विजयाबेन ने बताया, वो तो बहुत ऊंची बात है, मतलब उसको तो वो करना। लेकिन एक चीज़ है, जैसे पहले भी हमने कई बार चर्चा में ये किया था कि ये थोड़ा एक बीजारोपण हो रहा है, अभी तो और कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे थोड़ा स्प्राउट होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, आगे बढ़ेगा। बट अभी जो है वो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, वो जैसे है नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, दूसरे अध्याय में है ना, कि जो थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं, 2 कदम भी बढ़े हैं, तो वो 2 कदम है, मतलब उसका नाश होने वाला नहीं है। और इसका कोई प्रत्यवाय भी, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि तुमको कोई नुकसान होगा। अगर आज किया और 2 महीने के लिए छोड़ दिया, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। तो जैसे एक बार स्विमिंग सीख गए तो वो भूलेंगे नहीं, साइकिलिंग सीख गए तो भूलेंगे नहीं। तो ये चलता रहेगा, एक किसी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा। तो कभी भी वो जो कहते हैं ना कि कभी बहुत मुश्किलों से बचा लेता है ये इस तरह का, तो वो यही है कि मतलब वो जो पड़ा है ना, कभी कभी मतलब ऐसी जगह जब हम कोई गलत वो मतलब किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, तो इट रियली हेल्प्स, मतलब उस समय अचानक वो याद आ जाता है, उस तरह का होता है। तो बट मालूम नहीं, ये खास करके 13 से 18वां अध्याय जो है वो मैं खुद भी मतलब बहुत मुश्किल से खुद समझ पाता हूँ, और जितना थोड़ा बहुत समझता हूँ वो समझा मतलब चर्चा करने का प्रयत्न करता हूँ, बस इतना। पर इतना मालूम पड़ता है कि हम कौन सी स्थिति में हैं।